अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल विल बी डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रोमानिया की स्कॉलरशिप के हवाले से, जो कि बहुत ट्रेंडिंग है आजकल और ऑलमोस्ट 1 वीक बिफोर ये ऑफिशियली अनाउंस हुई है। और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए जो भी फ़ॉरेन स्टडी में इंटरेस्टेड हैं, मास्टर्स, अंडर ग्रेजुएट या फिर पीएचडी के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बहुत ही नॉर्मल हैं, कोई भी ख़ास आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं रिक्वायर्ड। वही जो नॉर्मली आपके पास डिग्रीज़ हैं। और सिंपली इसके लिए जो मेन पॉइंट ये है कि आइल्स भी रिक्वायर्ड नहीं है, आप जस्ट अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्कॉलरशिप की डिटेल्स। इसका सबसे पहले तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए। फॉरेन सिटीज़न एलिजिबल हैं, आप ये पैराग्राफ्स देख सकते हैं। और सिटीजन्स के who have requested or required a form of protection in Romania। सो ये बेसिक्स कॉमन सी बातें हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। ओबियसली वो लोग के जो ऑलरेडी वहाँ पर पढ़ रहे हैं या फिर किसी ना किसी पॉइंट से वहाँ से लिंक्ड हैं, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो टू बी एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप एप्लीकेंट मस्ट हैव गुड रिजल्ट्स इन एजुकेशन और एवरेज ऑफ द स्टडी ईयर्स फॉर द लास्ट ग्रेजुएट स्कूल जो है वो एटलीस्ट 7 होने चाहिए। और कंप्लीट आपने फाइल सबमिट करवानी है। ऑलमोस्ट 5 पेजेस हैं इस स्कॉलरशिप के ना, स्कॉलरशिप प्रोसेस के। तो पहला जो पार्ट है इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। सेकेंडली आपने अपना एड्रेस बताना है और अपनी सिटीजनशिप को क्लियर करना है। थर्ड जो पेज होगा उसमें आपने अपनी सारी की सारी फाइल्स अपलोड करनी है। फोर्थ पेज में आपने सेलेक्ट करनी है यूनिवर्सिटीज़, मिनिमम 2, यानी फ़र्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी 2 यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट करनी है। और लास्टली आपने रिव्यू करनी है अपनी एप्लीकेशन और सबमिट करवा देनी है। यानी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का। सिंपली आपने अप्लाई करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे इस स्कॉलरशिप का लिंक भी ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप लोग इजीली रीच आउट कर सकें इस स्कॉलरशिप को। और ये जो है ये 16 जनवरी से स्टार्ट हुई है और 16 मार्च 2024 तक आप लोग एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। और डिफरेंट डोमेन्स जो हैं वो एलिजिबल हैं स्टडीज़ की, लेकिन कुछ जो है वो अलाउड नहीं है। मेडिसिन, डेंटल मेडिसिन और फार्मेसी जो है इसमें एजुकेशन वहाँ पे नहीं कंटिन्यू कर सकते आप लोग। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप लोग इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक बार आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली, उसमें 5 के 5 पेजेस आपने फिल कर लिए हैं और सबमिट के बटन पे क्लिक कर दिया है, देन देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि आप उसको एडिट कर सकें। तो चूँकि एडिटिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप अच्छे से रीड करके, अच्छे से उसको प्रूफ रीड करके फिर सबमिट के बटन पे क्लिक करें। ये भी आप पढ़ना चाहें तो डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। और ये इसके बेनिफिट्स हम देख लेते हैं, स्कॉलरशिप के क्या बेनिफिट्स होंगे। एग्जाम्पशन होगी फ्रॉम द पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ीस और एनी अदर फीस जो कि रिक्वायर्ड हैं बाय द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, टेस्टिंग ऑफ द रोमानिया लैंग्वेज स्किल्स, टेकिंग द एडमिशन contest for the doctoral studies and the specific aptitude test। फाइनेंशियल सपोर्ट होगी, ट्यूशन फीस होंगी और फाइनेंसिंग एंड द ट्यूशन एक्सपेंसेस फॉर द एक्चुअल स्टडीज़ होंगे, बट नॉट मोर देन द ड्यूरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी साइकिल। और रिसीविंग अ मंथली स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन द रोमानिया लैंग्वेज प्रिपरेटरी ईयर। और इसके लिए एक ये पॉइंट है कि आपको मिनिमम 1 साल जो है वो रोमन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। व्हाट आर माई ऑब्लिगेशंस। ये कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, या आप रोमानिया की वेबसाइट पर जाएंगे, सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं। ये सारी क्वेरीज जो हैं आप वहाँ पर वेबसाइट्स को सर्च करके वहाँ पर सब कुछ खुद रीड कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट लेके चलती हूँ अब वेबसाइट पे जहाँ से हमने अप्लाई करना है। मेन मेन्यू में हम जाएँ
ये है जी ऑफिशियल वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स स्टडी इन रोमानिया। और इस साइट पे आके आपने सबसे पहले तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अगर तो आपका अकाउंट नहीं बना हुआ ऑलरेडी तो फिर आप लोगों ने क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। देन आपको वहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा क्रिएट योर अकाउंट, तो उस पर क्लिक करके आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आप अपने नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग आपने क्रिएट करना है। और लास्ट पे 3 से 4 वो आपको अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए होंगे, उनको देख के आपने टाइप करके सबमिट करवा देना है। उसके बाद आपको कंफर्मेशन ईमेल आएगी, वहाँ से देख के आपने कोड लगाना है। देन आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपको ये वाला जो है वो ऑप्शन शो होगा कि एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने ये सारे पॉइंट जो है ना इनको चेक करना है, यानी कि टिक करना है ये सारे बॉक्सेस को, कि आप जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, यानी आपने एग्री करना है इनकी रिक्वायरमेंट्स को। जब आप एग्री करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन प्रोसेस में ये 5 पेजेस नज़र आएंगे आपको, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो इन 5 पॉइंट पे कंसिस्ट कर रहा है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपने अपना नेम, अपने फादर नेम, अपने फादर की नेम को, अपनी मदर नेम और सारी जो भी डिटेल्स हैं वो सारी आपने एंटर करनी है, ठीक है। यानी आपकी ही सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका सिविल स्टेटस, और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है वो है अपनी एड्रेस और अपना सिटीज़नशिप को कंफर्म करना है, ठीक है। उसमें आपने अपना परमानेंट एड्रेस बताना है और बहुत ही सिंपल है ये एप्लीकेशन फॉर्म ना। तो उसमें आपने डिटेल्स अपनी सारी बतानी है। देन जो है वो अगर तो आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो वेल एंड गुड, आप एड्रेस वाले पॉइंट पे एड्रेस और सिटीज़नशिप में आप अपना पासपोर्ट नंबर बता सकते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट और डेट ऑफ फॉर्मेशन बता सकते हैं, अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस बताना। इन्हीं सिंपल सी बातें हैं। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन को तो आपको बहुत ईजीली सारी बातें समझ आएंगी। नेक्स्ट जो है वो थर्ड पार्ट है, जिसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सो अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे आप आएंगे तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि डिज़ायर डिग्री ऑफ स्टडी आपकी क्या है, तो आप सेलेक्ट करेंगे मास्टर्स, पीएचडी या फिर अंडर ग्रेजुएट, तो उसके अकॉर्डिंग आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे ये ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप रोमन जो है वो लैंग्वेज स्टडी करना चाहते हैं, तो आपने इसको येस करना है क्योंकि आपको नहीं आती होगी। अगर आपको आती है तो आप इसको नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी मास्टर्स डिग्री या फिर जो भी आप डिग्री वहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे पीएचडी सेलेक्ट किया है तो मैंने यहाँ पे अपनी मास्टर्स डिग्री को ऐड किया है। तो आप लोग जिस भी डिग्री पे अभी फ़िलहाल फॉल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी यहाँ पे फाइनल रिजल्ट्स को बताना है। और यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आपकी CGPA और फाइनल CGPA और रिसीव्ड CGPA है ना, वो होनी चाहिए रोमन एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ना कि पाकिस्तानी सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी कि किस तरह से आपने रोमन लैंग्वेज में जाके अपनी पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को रोमन एजुकेशन सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है। यानी पाकिस्तान में ये होता है ना कि CGPA जो है वो 4 बाय समथिंग होती है, ठीक है, लेकिन रोमन में जो है वो CGPA 10 से स्टार्ट होती है, 1 to 10 के बिटवीन आपका रिज़ल्ट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग कैसे उसको कैलकुलेट करना है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी ताकि आप लोग वहाँ से इजीली कर सको। और उसके बाद आपने बताना है कि आपका डिप्लोमा कहाँ इशू हुआ है, यानी आपने पाकिस्तान में स्टडी की है तो आपने उसके अकॉर्डिंग बताना है। अगर आपने इंडिया में स्टडी किया है आपने उसके अकॉर्डिंग बताना है, यानी अकॉर्डिंग टू योर कंट्री आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है ऑप्शन। टाइटल आप कोई भी स्पोज टाइटल बता सकते हैं अपनी स्टडी के लिए। लैंग्वेज ऑफ स्टडी जो है वो यहाँ पर आप लोग इंग्लिश कर सकते हैं। अपलोड योर CV, यहाँ पर आपने अपनी CV बतानी है। देन आपने अपना ID कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद पासपोर्ट आपने बताना है, यहाँ पे PDF शेयर करना है। मैरिज सर्टिफिकेट शेयर करना है अगर आप मैरिड हैं। और आपने अपने हाई स्कूल का डिप्लोमा शेयर करना है। यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे ही आपने यहाँ पर शेयर करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है वो आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है।
सो नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है और स्टडी डोमेन बतानी है अपने। ऑप्शन 1 में आपने वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जो आपको मोस्ट सूटेबल लगती है आपकी डिग्री के लिए, और ऑप्शन 2 में भी आपने वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जो कि आपको बेस्ट सूटेबल लगती है। सो 2 ऑप्शन आपने चूज़ करने हैं, उसके बाद आपने रिव्यू करनी है अपनी एप्लीकेशन को और फाइनली आपने सबमिट करवा देना है। लेकिन मेक श्योर कि सबमिट करवाने से पहले आपने अच्छे से रिव्यू करना है, क्योंकि फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि आप उसको एडिट कर सकें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।